नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल कल यानी शुक्रवार को किस तरह थी और सोमवार यानी 24 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने कल देखिए फिर से पाँचवें दिन 160 अंकों की बढ़त ली और कंटिन्यूस बढ़त दिखाते हुए 23,350 के आसपास की क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक में भी देखिए तो 530 अंक की बढ़त और 1% से ज़्यादा की बढ़त थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें भी 258 यानी लगभग 260 अंकों की बढ़त और निफ्टी मिड कैप में देखिए 706 अंकों की बढ़त यानी 1.4% के आसपास की बढ़त दी। तो कल भी अच्छी खासी खरीदारी मुझे लगता है एफआईआईज ने की। हम देखेंगे आगे। निफ्टी में देखिए ओपनिंग में हल्की फुल्की डिप देने के बाद जो कंटिन्यूस बढ़त दी, जो पैटर्न पिछले 3-4 दिनों से हमको दिख रहा है कि कंटिन्यूस सुबह से ही बढ़त लेनी शुरू हुई थी, शुरू करता है निफ्टी, वैसे ही हमको कल भी नज़र आया। बीच में एक डिप आया 23,402 का हाई लगाने के बाद और वो डिप हमको 300 तक लेके आया, 23,292 तक। और लेकिन उसके बाद फिर हल्की फटाक से रिकवरी आई और अल्टीमेट क्लोजिंग 23,350 की मिली। एडवांस और डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो 2120 एडवांसेस और 804 डिक्लाइंस यानी लगभग 2.5:1 के आसपास का रेशो रहा। हम देखते हैं किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा। तो कल देखिए मार्केट में एफआईआईज ने कल कैश सेगमेंट में 7,470 करोड़ की खरीदारी की। इतना भयंकर आंकड़ा मैंने न जाने कितने महीनों के बाद देखा होगा। 7,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में की और डीआईआईज ने 3,202 करोड़ की बिकवाली की। तो अब डीआईआईज प्रॉफिट बुक करने के मूड में और धीरे धीरे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन डीआईआईज का प्रॉफिट बुक करना कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि वो मार्केट की दिशा चेंज कर दे। एफआईआईज में इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,419 करोड़ लगभग 2,500 करोड़ की खरीदारी की। अगर डिटेल्स देखेंगे तो निफ्टी 50 में लगभग 1,877 करोड़ की खरीदारी, निफ्टी बैंक में 336 करोड़ के आसपास की खरीदारी और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 138 करोड़ के आसपास की खरीदारी। तो सबसे ज़्यादा कल की ही तरह निफ्टी में 1877 लगभग 1900 से थोड़ा सा ही कम 1900 करोड़ के आसपास की खरीदारी निफ्टी 50 में की। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी 1,187 करोड़ के आसपास की खरीदारी। कल लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, 3,253 करोड़ की। तो एफआईआईज ने देखिए शुक्रवार के दिन भी मतलब कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में तीनों सेगमेंट्स में खरीदारी की बढ़ चढ़ कर। तो मार्केट का डायरेक्शन अभी क्लियरली ऊपर की तरफ चेंज हो गया है नीचे से। ऑप्शन चेन की तरफ रुख करते हैं। ऑप्शन चेन हम देखेंगे 27 मार्च की और 23,350 के आसपास एट द मनी। तो यहाँ देखिए 350 का अगर हम देखेंगे तो कॉल साइड में यहाँ पर इन द मनी में काफ़ी स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि लोग अब धीरे धीरे स्ट्राइक शिफ्ट करेंगे बहुत ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट अब एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वही 24,000 पर 1,56,000 का। और टोटल कॉल राइटिंग जो देखेंगे, अगर हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहीं नज़र आ रही है तो वो नज़र आ रही है 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की 24,100 पर। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 24,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और 24,100 पर कॉल राइटिंग कल सबसे ज़्यादा हुई। यानी कॉल राइटर्स भी सोच रहे हैं कि 24,000 से नीचे तो मार्केट रुकेगा ही नहीं, ये एक्सपायरी कभी। हम 27 तारीख की एक्सपायरी देख रहे हैं, यानी अगले 4 दिन कॉल राइटर्स को लग रहा है कि मार्केट बढ़ते बढ़ते बड़े आराम से 24,000 तक पहुंच जाएगा। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन में मार्केट ने बड़े आराम से 500-600 अंक कवर किए होंगे। हम चार्ट्स पर देखेंगे तो ये पता पड़ेगा। पुट साइड में अगर सपोर्ट देखेंगे तो अब कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे 1,72,517 कॉन्ट्रैक्ट्स का और वो आ रहा है 23,000 पर। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग नज़र आ रही है अभी मुझे यहाँ पर 48,000 की 23,000 पर ही। तो 23,000 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट 23,000 तक मार्केट जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मार्केट में सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग नज़र आ रही है 23,300 पर 45,647 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और
ओपन इंटरेस्ट सेकेंड हाईएस्ट जो है वो नज़र आ रहा है 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लगभग 23,200 पर। तो 23,200 23,300 के बीच में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट ले। हम चार्ट्स पे चल के देखते हैं हम चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि हमें क्या संकेत मिल रहे हैं चार्ट से। तो ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी का डेली चार्ट देखिए 1 2 3 4 5 दिनों से कंटिन्यूस निफ्टी ने एक तरफा बढ़त दी। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था 22,360 से लेके 23,350 यानी 1,000 पॉइंट की निफ्टी की बढ़त सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में, यानी मंडे मॉर्निंग के ओपन से लेके फ्राइडे आफ्टरनून क्लोजिंग तक 1,000 अंकों की बढ़त ली। तो अगर पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं कि बड़े आराम से 24,000 तक पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है। बड़े आराम से निफ्टी क्रॉस कर सकता है 24,000 तक। अभी हम देखेंगे तो निफ्टी ने 100 डीएमए तक पहुंच गया। निफ्टी कल 50 डीएमए के ऊपर था, आज 100 डीएमए के पास की क्लोजिंग दी है। और अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ये देखिए ये डेली पे ये पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 23,820 के आसपास का, यानी 23,800 तक तो निफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी एक तरफा तेजी निफ्टी कर सकता है। तो यहाँ से लगभग 450 अंकों की बढ़त निफ्टी को बड़े आराम से इस एक्सपायरी तक तो मुझे दिख ही रही है, यानी 24,000 तक नहीं तो कम से कम 23,800 तक तो पहुँच ही जाएगा। हम ट्रेड्स अगर लेना है तो हम कहाँ लें, ये देखने के लिए हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट्स पर। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पर मैंने कि यहाँ पे बाइंग एरिया दिया था, लेकिन निफ्टी यहाँ आया ही नहीं। निफ्टी कल यहाँ पे ओपनिंग दी निफ्टी ने कल 23,187 के आसपास की और फिर उसके बाद सीधा ऊपर जाता गया। तो अब जो ये बाइंग एरिया है ये शिफ्ट होके आ गया है यहाँ पर 23,216 और ये बहुत ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस लग रहा है, बड़ा बड़ा बाइंग एरिया है ये 23,131। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक आएगा। तो बाइंग कल आएगी 23,215 से लेके 23,135 के बीच में, ऐसा मुझे ये चार्ट देख के लग रहा है। तो अगर निफ्टी कल नीचे गिरता है, कल निफ्टी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरेगा, क्योंकि 5 दिन की कंटिन्यूस तेजी होने के बाद एक रेड कैंडल निफ्टी में आना स्वाभाविक है, ये हो सकता है। दूसरी तरफ अगर लॉजिक देखेंगे तो DIIs जो बुक कर रहे हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के लिए उनको अब ज़्यादा जगह मिल रही है, क्योंकि FIS की खरीदारी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की है। दूसरा लॉजिकल पॉइंट कि ये और भी है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च क्लोजिंग होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल्स इंप्रूव करने हैं, यानी जो DIIs है जिन्होंने अब तक पैसे गंवाए हैं मार्केट में, अगर उनको अब मार्केट में फाइनेंशियल्स इंप्रूव करने हैं तो वो प्रॉफिट बुक करने आएंगे। लेकिन FIS भी उतने ही तत्पर हैं खरीदने के लिए, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये हो सकता है कि 23,000 तक मार्केट जाए अगले 1-2 दिनों में और फिर वहाँ से वापस रिबाउंड करे। कल के लिए तो पहले मुझे ये दिख रहा है 23,200 से लेकर 23,130 के बीच का जो ये जोन है, यहाँ पर हो सकता है कोई बाइंग आए। और यहाँ से बाइंग होकर अगर ऊपर चला गया तो ये 23,350 को भी बड़े आराम से तोड़ते हुए 23,500 तक के सफ़र को तय करेगा। चलिए देखते हैं कि US से हमको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए हम ये फ्यूचर्स चेक कर रहे हैं फ्राइडे को, जहाँ US मार्केट क्लोज हुआ उस हिसाब से। तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक और S&P तीनों लगभग फ्लैट ही हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल उतार या चढ़ाव किसी में नहीं दिख रहा है। तो जिसका मतलब है कि US मार्केट अपना स्टेटस को बना के रखें, जिसका मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो गिफ्ट निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी भी हमको प्लस में ही दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। तो लगभग 50 अंकों की बढ़त हमको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर कुछ वीकेंड पे गड़बड़ नहीं होती है बड़ी जियोपॉलिटिकल या और कुछ, तो मार्केट हमको गैप अप ही मिलेगा सोमवार को भी। और फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन थोड़ा सा डिप दे। और जहाँ फिर मैंने कहा था चार्ट्स पर देखकर कि यहाँ आए तो मैं ख़रीदारी करूँगा, तो लगभग यहाँ से अगर नीचे आएगा, यहाँ आएगा तो मैं लगभग ख़रीदारी करूँगा। और इसके नीचे अगर जाए तो स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस
शुक्रवार का और निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स मंडे के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पर्पजेस और नॉलेज पर्पजेस के लिए बनाता हूँ। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।